हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज 12 सितंबर 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सरकारी स्कीम को लेकर बहुत ही ज्यादा जानकारियां आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कहा कि 6 साल में 60 लाख नौकरियां मिलेगी। सेमिकॉन इंडिया का इनॉग्रेशन किया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन कर दिया है और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और इस दशक के अंत तक यानी कि साल 2030 तक भारत के युवाओं के लिए 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी के उद्घाटन में पीएम मोदी ने यह बात कही है। 13 सितंबर तक ये इवेंट चलेगा। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी की शुरुआत की है ना। और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नई दिल्ली आवास पर गणपति पूजा में भाग लिया है और इस अवसर पर पीएम मोदी ने भगवान गणेश की आरती भी की। आपको बताएं, इस साल 7 सितंबर से गणपति उत्सव शुरू हुआ है और यह उत्सव 16 सितंबर तक चलेगा। पूरा देश 10 दिवसीय गणपति उत्सव को धूमधाम से मना रहा है। वहीं आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी देश भर में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से देश भर में बड़े पैमाने पर सेवा पखवाड़ा मनाने की योजना बनाई है। पीएम मोदी 17 सितंबर को 74 साल के हो जाएंगे। वही खबर है कि सूरत में 14 से 17 तारीख तक 2500 से अधिक दुकानों पर 5 से लेकर 75% तक के डिस्काउंट भी मिलेंगे, छूट भी मिलेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ग्राहकों को स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सूरत से जुड़ा अपडेट था। वहीं देखिए, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। सीबीआई की चार्जशीट पर जवाब दाखिल किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक को जमानत दी। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। वहीं इसी मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दे दी है। मणिमहेश में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर भारत की पवित्र एवं पावन मणिमहेश यात्रा के लिए हिमाचल के भरमौर में भारी जन सैलाब उमड़ा है। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे सैकड़ों श्रद्धालु डल झील में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। जन्माष्टमी के अवसर पर बीते 26 अगस्त से शुरू हुई मणिमहेश यात्रा अब संपन्न हो गई है। बताया गया कि यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग मणिमहेश पहुंच चुके हैं, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, टोल टैक्स से जुड़ी ये बड़ी खबर महत्वपूर्ण है। अब जीपीएस से होगी टोल वसूली, नए नियम भी लागू हो गए। 20 किलोमीटर तक फ्री, फिर जितनी यात्रा करेंगे उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फास्टैग भी चलता रहेगा। यानी टोल टैक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण बड़ा बदलाव हमारे देश में अब होने वाला है। जैसा कि पहले कैश लेन देन के जरिए टोल टैक्स जमा होता था, उसके बाद फिर फास्टैग की सुविधाएं आई और अब फास्टैग के बाद एक और नया अपडेट, जीपीएस से टोल वसूली होगी। फिलहाल पूरे देश में ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है। जब तक पूरे देश में ये जीपीएस वाली व्यवस्था लागू होगी तब तक टोल वसूली, कैश, फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है वो भी जारी रहेगा। दरअसल हमारे देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। मैसूर और पानीपत हाईवे पर इसका ट्रायल रन किया गया। फिलहाल वाहनों को जीएनएसएस वाला बनाने के लिए ऑन बोर्ड यूनिट यानी ओबीयू या फिर ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना होगा। कार या ट्रक में ओबीयू लगवाने का खर्च करीब 4000 रुपए पड़ेगा, जो वाहन मालिक को भुगतना पड़ेगा। एक बार जब सभी गाड़ियों में जीएनएसएस यूनिट लग जाएगी और सभी लेन जीएनएसएस के लिए होंगे तो सड़कों से सभी टोल बूथ फिर पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। मतलब अब आने वाले समय में बहुत ही जल्द ये बड़ा बदलाव और अपडेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ा अपडेट है। कांग्रेस ने 5 गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जम्मू कश्मीर में 5 गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसी सरकार परिवार की महिला मुखियाओं को 3000 रुपए मासिक देगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रति व्यक्ति 11 किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान बहाल करने का वादा किया है। खड़गे ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सरकार बनती है तो महिला उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण और प्रति परिवार 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा, है ना। और केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को और विस्तार दे दिया है। अब 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को, जी हां दोस्तों, 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा पाएंगे। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। सरकार के मुताबिक 6 करोड़ सीनियर सिटीजन को इस योजना का लाभ मिलेगा और इसमें देश के करीब 4.5 करोड़ परिवार शामिल होंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। सरकार ने कहा कि 70 साल और उससे ज्यादा
उम्र के सभी बुजुर्ग, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे इस योजना का फायदा उठा सकेंगे और उनके लिए एक नया अलग से कार्ड जारी किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। ईवी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 10,900 करोड़ रुपए की पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दे दी है। ईवी खरीदने पर सरकार सब्सिडी भी देगी। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये पीएम ई ड्राइव स्कीम को मंजूरी दी गई और इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब आसान होगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का बिजनेस। शुरू हुई ये सर्विस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वालों की मदद करने के लिए सरकार ने बुधवार को एक नई सर्विस शुरू की है। केंद्र सरकार ने बुधवार को निर्यात और आयात से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए एक व्यापार पोर्टल शुरू किया है। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म को सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम एमएसएमई मंत्रालय, भारत निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक, टीसीएस वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्त सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। यानी छोटे कारोबारियों, मझोले कारोबारियों को बड़ा मंच मिलेगा। अब विदेश तक आसानी से सामान भेज पाएंगे, 24 घंटे सुविधा मिलेगी। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म बनाया गया है। साथ ही भारत सरकार देश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काफी कोशिश कर रही है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर ग्रीन एनर्जी के सोर्स को नया रूप देने के लिए नई घोषणाएं भी कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक कंपनी के साथ मिलकर हाइड्रोजन वैली की शुरुआत करने वाली है। जेनसोल इंजीनियरिंग ने मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल्स लिमिटेड के साथ मिलकर पुणे में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली परियोजना स्थापित करने का ठेका मिलने की जानकारी दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, बाजार को भाए मोदी 3.0 के 100 दिन, निवेशकों ने 38 लाख करोड़ रुपए कमाए। दरअसल मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान शेयर मार्केट ने भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। मोदी 3 सरकार के गठन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में शेयर बाजार का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब नहीं कहा जा सकता है। इस दौरान के आंकड़ों को देखा जाए तो सेंसेक्स ने निवेशकों को 7% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वही देखिए आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक से जुड़ा अपडेट आया है। मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा, भीड़ ने कई दुकानों की जमकर तोड़फोड़ की, आग भी लगा दी। कर्नाटक में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्षों में बवाल हो गया। पथराव, आगजनी और फायरिंग की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। 3 राज्यों को सरकार का बड़ा तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। और हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 5 अलगाववादी गुटों पर बैन को सही बताया है। गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर यूएपीए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को बरकरार रखा है। वहीं दोस्तों डीजीसीआई का बड़ा एक्शन, प्रेस बायोपिया पर दावों के चलते आई ड्रॉप की मंजूरी फिलहाल निलंबित कर दी गई है। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक आई ड्रॉप के बारे में बताया गया था और आई ड्रॉप डालते ही करीब की चीजों को देखना आसान होगा। चश्मे के जो छोटे नंबर हैं, 1 नंबर, 0.2 में नंबर, 0.5 इस तरह के नंबर, कहा गया था कि उनको पास की चीजें देखने में दिक्कत नहीं होगी, आई ड्रॉप असर करेगी, चश्मा लगाने से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह के जो दावे हैं, जब कंपनी ने कुछ अपडेट जानकारियां दी होगी या मीडिया में ऐसी खबरें चली, इसलिए भारत सरकार के औषधि महानियंत्रक यानी डीसीजीआई ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए फिलहाल इस नई आई ड्रॉप को लेकर दी गई अपनी मंजूरी को निलंबित कर दिया है। हालांकि कंपनी ने कहा कि वो फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेगी। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, पाकिस्तान केंद्र था। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 रही। किसी के हताहत होने या नुकसान होने की रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार 11 सितंबर को ये भूकंप के झटके महसूस हुए। भगोड़े नीरव मोदी की 29 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पीएनबी घोटाले मामले में ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है। और सिख फॉर जस्टिस पर लगा रहेगा प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए बैन बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक ग्रुप सिख फॉर जस्टिस पर बैन जारी रखा है। मणिपुर की स्थिति काफी खराब है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा है मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से हालात ठीक नहीं है। अभी हाल ही में जिरीबाम जिले में जारी हिंसा में शनिवार को 5 लोगों की जानें चली गई थी और इसको लेकर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति काफी खराब है। हमारी पार्टी के भी कुछ विधायक मणिपुर में है। नॉर्थ ईस्ट देश का छोटा हिस्सा है। आगे उन्होंने कहा कि किसी राज्य में कोई घटना होती है तो उसका असर पूरे राज्यों पर यानी दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है। हम शुरू से ही केंद्र सरकार से एक राजनीतिक समाधान की मांग करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ एक और फरमान, अब अजान के वक्त लाउड स्पीकर पर पूजा पाठ पर बैन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने ऐलान किया कि अब से बांग्लादेश में अजान और नमाज के दौरान हिंदू समुदाय के लोगों के लिए पूजा पाठ करना और लाउड स्पीकर पर भजन सुनना प्रतिबंधित होगा। अगर कोई हिंदू इस नियम का उल्लंघन करेगा तो पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही लगातार हिंदू निशाने पर हैं। जो बदमाशी करने वाले वहां पर लोग हैं उनको जेलों से छोड़ा जा रहा है और अब हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पंडालों में अजान के दौरान पूजा पाठ करने से भी रोका जा रहा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का पालन उन सभी समितियों को करना होगा जो अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडालों को स्थापित करेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर आने वाला है, रूस यूक्रेन
यूक्रेन युद्ध में निर्णायक मोड़, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री एक साथ कीव पहुंचे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या जेलेंस्की रूस पर किसी घातक हमले का प्लान बना रहे हैं? क्या अमेरिका विदेशी हथियारों से सीधे रूस पर हमले की अनुमति देने वाला है? ये तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री एक साथ यूक्रेन की मदद के लिए कीव पहुंचे हैं। वहीं देखिए, बीजेपी ने महा रिकॉर्ड बनाया। सदस्यता अभियान में 8 दिनों में देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य, यानी 8 दिन में सदस्य संख्या 2 करोड़ पार हो गई है। समंदर में गूंजेगी भारत की दहाड़। रक्षा मंत्रालय ने अनोखे जहाजों के लिए 2500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दुश्मनों की नींद उड़ेगी। पंजाब से जुड़ी खबर है, लिखित सहमति पर अड़े डॉक्टर। 12 सितंबर से ओपीडी पूरी तरह से बंद। पंजाब में सरकारी चिकित्सकों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं दिए जाने के बाद गुरुवार से ही बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी सेवाएं पूरी तरह बंद करने की घोषणा की है। भूल कर भी ना करें ये गलती, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा फोन। ट्राई ने 1 करोड़ सिम कार्डों को बंद कर दिया है। संचार मंत्रालय ने बताया कि संचार साथी की मदद से फ्रॉड नंबर की पहचान की जा रही है। फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और स्पैम कॉल करने वालों पर तो तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई जा रही है ना। और ट्रेनों में लगेंगे कई तरह के कैमरे। भारतीय रेलवे के खिलाफ साजिशों के बीच रेल मंत्री वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया है। आपको मालूम होगा, अश्विनी वैष्णव का यह बयान अब ऐसे समय में आया जब अभी हाल ही में कुछ ट्रेनों को पलटाने की साजिशों का खुलासा हुआ है। वहीं कई और ऐसे मामले भी है जहां ट्रेनें दुर्घटना का शिकार हुई है और जांचकर्ताओं को संदेह है कि ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिशें की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को ऐलान किया कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटरियों और आसपास के क्षेत्रों में कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही ट्रेन के इंजन और बोगियों में भी कई तरह के कैमरे लगाए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, 84 साल के शख्स की दलील, आजीवन जेल में रहने से बेहतर है सजा दे दी जाए। वहीं 3 जजों की पीठ ने कहा कि दोषी सजा नहीं चुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा तय करना दोषी का अधिकार नहीं है। पत्नी की जान लेने के मामले में बीते 30 साल से एक शख्स जो 84 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अदालत के सामने कहा कि आजीवन जेल काटने से बेहतर है कि उन्हें इस दुनिया से ऊपर पहुंचा दिया जाए। मतलब आप समझ गए होंगे, जो फाइनल सजा है वो दे दी जाए। लेकिन 3 जजों की पीठ ने कहा कि दोषी सजा नहीं चुन सकता है, जेल में तो रहना ही पड़ेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई है। नए स्कूटर की सर्विसिंग को लेकर नाराज ओला इलेक्ट्रिक ग्राहक ने शोरूम में आग लगा दी। कर्नाटक के कलबुर्गी से यह बड़ी खबर आ रही है। ओला इलेक्ट्रिक शोरूम में आगजनी की हालिया घटना ने इसकी कस्टमर सर्विस यानी ग्राहक सेवा में बढ़ते असंतोष को उजागर किया है। असंतुष्ट ग्राहक किस तरह की घटनाएं कर रहे हैं अभी आप देख पा रहे हैं। मतलब आप ओला की गाड़ी ले जा रहे हैं और कहीं बीच जंगल में फंस गए, गाड़ी बंद हो गई, सपोर्ट आपको टाइम पे मिला नहीं, तो फिर गुस्सा आना तो लाजमी बनता है। तो इस तरह से ये घटनाएं आती रहती हैं। यानी कस्टमर सर्विस ग्राहक सेवा में बढ़ते असंतोष को आप देख पा रहे हैं। वाहन चलाने वालों के लिए गुड न्यूज, अगर कटा चालान तो फिर देना होगा सिर्फ आधा जुर्माना। दिल्ली सरकार ने चालान कटने पर जुर्माने की आधी राशि बढ़ने से संबंधित फाइल एलजी को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। यानी अब डीटीसी के एटीआई भी वाहनों का चालान काट सकेंगे। मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिनों में और अधिसूचना के बाद के नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर निपटान किया जाना जरूरी होगा। फिलहाल दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात अपराधों के लिए निर्धारित चालान राशि का 50% तक छूट देने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए एलजी के सक्सेना के पास भेज दी है। बड़ी खबर, हेलमेट लगाकर केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा करेंगे तीर्थ यात्री। लैंडस्लाइड से बचाने के लिए उत्तराखंड शासन का इस तरह से प्लान बन रहा है। नई पहल की गई है। अब सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित और खतरनाक क्षेत्रों को पार करने के लिए तीर्थ यात्रियों को हेलमेट पहनना होगा और यह हेलमेट जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और बिहार से जुड़ी खबर है, नीतीश सरकार ने किसान भाइयों के लिए बड़ा अपडेट दिया है। धान और गेहूं के साथ इन 2 फसलों पर भी एमएसपी मिलेगा। बिहार के किसानों के लिए गुड न्यूज आई है। नीतीश सरकार ने धान और गेहूं के अलावा दलहन और मक्का पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने का ऐलान किया है। इस साल धान का एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का एमएसपी 2320 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। 1 नवंबर से किसानों से धान की खरीद शुरू होगी। और हरियाणा में बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट जारी हो गई है। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष का टिकट काटा, गोपाल कांडा से गठबंधन तोड़ा। कुछ चुनावी अपडेट जान लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम है। इससे पहले बीजेपी ने 2 लिस्टों में 87 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 40 उम्मीदवार घोषित किए गए। इनमें 29 सीटों पर नए चेहरों को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक 90 में से 81 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चुनाव के बीच विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, 11 नाम आया है। और जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट है, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 5 नामों पर मुहर लगी है। अब तक कांग्रेस 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। हालांकि आपको बताएं, वहां पर पार्टी एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं देखिए बड़ी खबर है, बिहार गया को
लेकर, जिनकी अकाल मौत, उनके लिए 975 फीट ऊंचाई पर पिंडदान। गया में पितृपक्ष मेला, 10 लाख लोगों के इंतजाम किए गए हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये मेला 2 अक्टूबर यानी कुल 16 दिनों तक चलेगा और इस दौरान देश विदेश से गया आने वाले लोग अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें बेहतर माना गया है। ट्रंप ने पर्सनल अटैक किए, वे मुस्कुराकर जवाब देती रही। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस के बीच बुधवार यानी 11 सितंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई है और दोनों ने 90 मिनट बहस की। हिमाचल प्रदेश के शिमला से जुड़ा अपडेट है। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन, हिंदू संगठनों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन चलाई गई, पथराव में सिपाही भी घायल। और ममता सरकार ने बैठक के लिए डॉक्टरों की शर्तें नकारी, कहा कि लगता नहीं आंदोलनकारी खुले दिमाग से बात करना चाहते हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 398 अंक की गिरावट के साथ 81,523 पर बंद हुआ। निफ्टी में 122 अंकों की गिरावट रही और ये 24,918 के स्तर पर बंद हुआ। और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 को 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने बुधवार 11 सितंबर को 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। शंभू बॉर्डर मामले में हाई पावर कमेटी की मीटिंग, पंजाब हरियाणा के अधिकारियों से बैठक कर बनाई स्ट्रेटेजी। अब किसानों से मुलाकात होगी। 6 महीने से किसान आंदोलन के चलते बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पावर कमेटी की बुधवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में पहली मीटिंग हुई और इसमें पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। 15 मिनट में 5 करोड़ रुपए का सोना लूट लिया गया। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर बदमाश भाग गए। और इन किसान भाइयों को होना पड़ेगा निराश, नहीं आएगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को सरकार हर साल 6,000 रुपए देती है। ये 2 काम जरूर कर लेना है। जमीन का सत्यापन जरूरी होता है। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी के साथ ही जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं। ऐसे में अगर वे लोग जिन्होंने अपनी जमीन का सत्यापन नहीं करवाया है तो 18वीं किस्त अटक सकती है। इसके अलावा ई-केवाईसी के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपने पहचान की पुष्टि भी करते हैं। ई-केवाईसी करना भी बहुत आसान है और आप घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। 17 किस्तें इसकी जारी हो चुकी है और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही 18वीं किस्त भी जारी हो जाएगी। और रांची में कैंसर के मरीजों को इलाज के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपए। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने जानकारी दी और कहा कि 15 दिन पहले ही सरकार ने इस अस्पताल को इस योजना में शामिल किया है। अब यहाँ कैंसर के मरीजों को 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी, खास करके उन मरीजों को जिनकी सालाना आय 72,000 रुपए से कम है। मौसम और मानसून से जुड़े कुछ अपडेट भी जरूर जान लेते हैं। साथ ही बच्चों के लिए स्कूलों के लिए छुट्टियों का ऐलान किया गया है। किन जिलों के लिए किस राज्य में क्या अपडेट आया है, पूरी जानकारी और अपडेट देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 21 जिलों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर में भी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की वजह से नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में पानी तक भर गया। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार कई राज्य है जहां पर बरसात का दौर जारी है। दिल्ली में आज भी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 12 और 13 सितंबर को भी अच्छी बारिश होने की दिल्ली में संभावना जताई है। खबर है कि राजधानी दिल्ली में 14 सितंबर के बाद बारिश में कमी देखने को मिलेगी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए। 25 साल बाद छलका गिरिनंदा बांध, लोग नाचने लगे। ढोल मंजीरे लेकर स्वागत करने पहुंचे, मंगल गीत गाकर पूजा अर्चना की गई। रायपुर, ब्यावर में गिरिनंदा बांध 25 साल बाद ओवरफ्लो हुआ है। वहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए राजस्थान के अजमेर जिले के विद्यालय आज गुरुवार को अवकाश घोषित। सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। बारिश के कारण यह फैसला लिया गया है। राजस्थान के धौलपुर में 12वीं तक के स्कूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। 15 सितंबर तक भारी बारिश की वहां पर चेतावनी है। मध्य प्रदेश के 28 जिलों में जोरदार बारिश हो रही है और इस दौरान जल स्तर बढ़ने के चलते कई बांधों के गेट भी खोले गए हैं। भोपाल में आज नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी। आंगनबाड़ी भी बंद रहेगी। बारिश के चलते फैसला हुआ है। भोपाल में आज 12 सितंबर को नर्सरी से कक्षा 5वीं और आंगनबाड़ी बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान हुआ है। वहीं गुना मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट भी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए आज 12 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं यथावत समय सारणी के अनुसार संचालित होगी। बाकी सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा हुई है। ग्वालियर के तीगरा डैम के सभी 7 गेट खोल दिए गए। 24 घंटे में 115 mm बारिश हुई। कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया। ग्वालियर कलेक्टर ने भी गुरुवार 12 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। स्कूल में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा हुई है। 12 सितंबर को अवकाश रहेगा। इसको लेकर अपडेट है। मध्य प्रदेश सागर से जुड़ी खबर आ रही है। स्कूलों की छुट्टी रहेगी। भारी बारिश के चलते जिले के नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की आज 12 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। शेष सभी कक्षाएं यथावत संचालित होगी। वहीं मध्य प्रदेश अशोकनगर से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। 12 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी, बारिश के चलते फैसला हुआ। 8वीं तक की क्लास नहीं लगेगी। मध्य प्रदेश
प्रदेश शिवपुरी से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। शिवपुरी में भी पिछले कई घंटों से लगातार बरसात का असर। कलेक्टर ने 8वीं क्लास तक के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के लिए गुरुवार 12 सितंबर को छुट्टी घोषित की है। आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद करने के निर्देश हुए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से जुड़ा अपडेट देखिए। पहली क्लास से लेकर 8वीं तक छुट्टी को लेकर अपडेट है ना। और छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में देखिए, सुकमा बीजापुर में गाँव का संपर्क कट गया। 4 राज्यों के रूट बंद हो गए। 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में भी जोरदार बारिश देखने को मिली है। झांसी की गलियां नदी बन गई। 7 जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी हो गए। लखनऊ में भी 2 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। कई इलाकों में जल भराव, बिजली कड़की। आज भी तेज बारिश का अलर्ट रहेगा। आगरा में भी आज स्कूल नहीं खुलेंगे, बारिश का अलर्ट। डीएम ने आदेश जारी किया है, 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 12 सितंबर को संभावित भारी बरसात के कारण यह निर्णय हुआ है। एटा में भी 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। 12वीं तक सभी स्कूल आज गुरुवार को बंद रहेंगे। अलीगढ़ में भी एडवाइजरी जारी हुई है। आज एक दिन के लिए सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। नर्सरी से 12वीं तक के सभी बोर्ड के सभी स्कूल आज 12 सितंबर को बंद रहेंगे। अलीगढ़ के डीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश जालौन से जुड़ा अपडेट देखिए। डीएम ने 12वीं तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। 12 सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल जालौन में बंद रहेंगे। झारखंड के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 13 सितंबर को 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान का असर झारखंड के भी अलग अलग हिस्सों में दिखाई दे रहा है ना। और पंजाब चंडीगढ़ में 14 सितंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पंजाब और चंडीगढ़ में भी कई दिनों बाद मानसून फिर से दोबारा एक्टिव हुआ है। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार। विदाई के वक्त जमकर बरसेगा मानसून। यात्रा पर आने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। 14 सितंबर तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। 12 सितंबर को चमोली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। चलिए अब राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में सीईटी 2024 के लिए एग्जाम डेट बदल गई है। अब 27 और 28 सितंबर को परीक्षा होगी। और राजस्थान के 150 जीएसएस प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी हो रही है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने प्रदेश के 150 जीएसएस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी की है। इन 150 जीएसएस में 132 केवी के सब स्टेशन है और बताया जा रहा है कि अगले महीने से व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान सरकार के पास एक भी जीएसएस का संचालन नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सभी जीएसएस का संचालन जाने के चलते कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं। वहीं देखिए, राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। पाकिस्तान में बुधवार दोपहर आए 5.8 तीव्रता के तेज भूकंप से राजस्थान में भी धरती कांप उठी और इस भूकंप का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के एरिया में दिखाई दिया, जहां पर हल्के भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए। वहीं देखिए, राजस्थान में राज्य कर्मचारी 20 सितंबर को मनाएंगे ज्ञापन दिवस। वेतन विसंगति समिति की सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर जिला मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सावलिया जी में 3 दिवसीय वार्षिक मेला 13 सितंबर से शुरू होने वाला है। जल जोलनी एकादशी के अवसर पर तीनों दिन खास प्रोग्राम किए जाएंगे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में गोवंश के लिए बनेंगे गो वन्य विहार। एक ही जगह 20,000 गायों के चारे, पानी, शेड का इंतजाम होगा। मध्य प्रदेश सरकार बेसहारा गोवंश के लिए गो वन्य विहार बनाने जा रही है। जिलों में उपलब्ध सरकारी जमीनों पर ये बनाए जाएंगे। वहीं अब मध्य प्रदेश में नहीं होगी अनाज की जमाखोरी। गेहूं के स्टोरेज को लेकर मोहन सरकार ने नया नियम बनाया है। यानी मध्य प्रदेश में सरकार ने प्रदेश में अनाज के भंडारण के लिए नए नियम लागू किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी समर्थन मूल्य पर होगी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। किसान भाई 20 दिन से आंदोलन कर रहे थे। 4,892 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सोयाबीन की खरीदी अब एमएसपी पर होगी। अमित शाह से मिले मोहन शिवराज। सीएम ने डेयरी विभाग पर भी चर्चा की। कृषि मंत्री ने बाढ़ग्रस्त राज्यों की प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। पीएससी 2005 के परीक्षार्थी आंसर सीट पाने के हकदार। सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने सही बताया है और कहा कि आरटीआई के तहत देनी होगी उत्तर पुस्तिका। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बोरी 60 रुपए महंगी क्योंकि पड़ोसी राज्यों में डिमांड। छत्तीसगढ़ में भी सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है और प्रति बैग 40 से 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के हितग्राहियों को मिलेगी पीएम आवास की राशि। 15 सितंबर को आवास प्लस ऐप लॉन्च किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि लिस्ट में नए नाम भी जुड़ेंगे। और लखनऊ में 6 अवैध व्यावसायिक निर्माण सील किए गए। अवैध बिल्डिंग में चल रहा था प्राइवेट बैंक। नक्शे के हिसाब से निर्माण नहीं कराया गया था। गाजियाबाद में ई रिक्शा पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले लिया गया है। यूनियन के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन ने अपडेट दिया है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ चल रहा सीक्रेट अभियान। विजिलेंस टीम ने छापेमारी शुरू की हुई है। गाजियाबाद में संपत्ति खरीदना महंगा हो जाएगा। डीएम सर्किल रेट लागू होने के बाद नई कीमतें लागू हो गई हैं। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य भी तेज हो गया है। 30,000 दर्शक क्षमता होगी। नोएडा बनेगा सेमीकंडक्टर चिप का हब। 5 कंपनियां यूनिट लगाएंगी। यूपी की होगी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था। सरकार ने अनुमति दी है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 5 सेमीकंडक्टर कंपनियों को यूनिट स्थापित करने के लिए 425 एकड़ जमीन स्वीकृत की गई है।
30 सितंबर तक अपना डेटा ठीक करवा लें। यूपी के किसान भाई, मिलेगा 70 से 80 लाख रुपए तक का अनुदान। किसान मेला 2024 किसानों के लिए जरूरी खबर। चीनी मिल से जुड़ी सभी जानकारियां और समस्याओं का समाधान एक की जगह। 30 सितंबर तक घोषणा पत्र भरें और अपने गन्ना सर्वेक्षण डेटा का मिलान करें। अयोध्या में 35 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर हुआ, एसएसपी ने आदेश जारी कर दिया। वहीं देखिए, प्रेमानंद महाराज ने पीएचडी मानद उपाधि के प्रस्ताव को लौटा दिया है। दरअसल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐलान किया गया था कि प्रेमानंद जी महाराज को पीएचडी डिग्री दी जाए, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी के इस तरह के प्रस्ताव को वापस लौटा दिया है और कहा कि भक्त की उपाधि के आगे सब छोटा। बिहार से साउथ की तरफ जाने वाली 31 ट्रेनें कैंसिल हो गई है। 5 का रूट बदला गया, 1 को रीशेड्यूल किया गया। वहीं बिहार से जुड़ी खबर देखिए, समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। प्रीपेड मीटर की शिकायत कर रहे हैं। देश में सबसे महंगी बिजली बिहार में मिलती है। हम लोग नया बिहार बनाना चाहते हैं। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आज से शुरू होगी। प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा शामिल होंगे। 13 सितंबर को बाबा के जलाभिषेक के बाद यात्रा समापन होगी। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा में पैटर्न बदला हुआ जारी कर दिया है। उत्तराखंड से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, उपनल कर्मचारी की दुर्घटना में जान चले जाने पर आश्रितों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम करने वाले किसी कर्मचारी की दुर्घटना में जान चली जाती है तो ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को एक मुश्त 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार से जुड़ी खबर देखिए, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब वे ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे। बिहार में शिक्षकों की सैलरी पर बड़ा अपडेट आया। 1 अक्टूबर से नियम बदल जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में 92% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बनाई जा रही है। सिर्फ 8% शिक्षक ऐसे हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 404 रुपए बढ़कर 71,994 रुपए पर रहा। चांदी 1200 रुपए बढ़कर 83,407 रुपए प्रति किलो पर रही। वहीं अब आपको बताते हैं आज 12 सितंबर का राशिफल, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। 12 सितंबर गुरुवार को शिव और आनंद नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों के बिजनेस में फायदेमंद परिस्थितियां बनेंगी। कर्क राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि वालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। डेली इनकम बढ़ने के योग भी है। धनु राशि के लोगों को करियर में अच्छी खबर मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को प्रोजेक्ट पूरा करने में अधिकारियों से मदद मिलेगी। मीन राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में तरक्की होने के योग हैं और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाए कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने सुझाव भी दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन भी है, आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज आप शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।